ए भगवान, इस मनुष्य ने फिर से अपना चेहरा दिखा दिया। भारती जी अपनी छोटी बहू पूजा से कहती, जिसके पति की मृत्यु को अभी 2 महीने ही हुए होंगे। माँ जी, मैं तो बस बंटी को देखने आई थी, मुझे उसकी चिंता हो रही थी। बंटी बेटा, कैसे हो तुम? पूजा कहते हुए जैसे ही बंटी को हाथ लगाती, तब भारती जी पूजा का हाथ पकड़ उसे धक्का देते हुए कहती, खबरदार, जो मेरे नाती को हाथ रखाया। पूरे 15 दिन बाद अस्पताल से घर आया है, जान जाते जाते बची है उसकी, सिर्फ तेरी वजह से ये सब हो रहा है। मनु से तू पहले मेरे बेटे को खा गई, फिर मेरे पति को, और अब मेरे नाती पर अपनी बुरी नजरदार कर रखी है। एक एक कर पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। ना जाने कितनी अर्थियां उठवाएगी ये औरत इस घर से। मैं अब इसे इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूँगी। जा मेरे घर से। माँ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी? परी बहू, परी बहू, तुम जाओ और इसका सामान बांध कर लाओ। इस मनुष्य को मैं आज ही इस घर से निकालूंगी। अपने बेटे से इसकी शादी कराकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज उस गलती को सुधारूंगी। इसे इस घर से बाहर कर कर कहते हुए भारती जी पूजा का हाथ पकड़ती और उसे घर से बाहर करती। पूजा भारती जी के पैरों में गिर जाती और कहती, माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं एक कमरे में डरी रहूँगी, कभी कमरे से बाहर नहीं आऊँगी, पर मुझे घर से बेघर मत कीजिए। बड़ी बहू, जल्दी से इसका बैग लेकर आ और निकालते इसे इस घर से बाहर। कहते हुए भारती जी की बड़ी बहू छाया और भारती जी पूजा को धक्का देकर घर से बाहर फेंक देती और साथ में उसका सामान भी। अब कहाँ जाएगी पूजा और क्या हुआ उसके साथ, जानने के पहले आज से 2 महीने पहले की ओर जाते हैं, जब पूजा कबीर से शादी कर अपने ससुराल आती। कबीर, जो पूजा से बहुत प्यार करता, फर्स्ट नाइट को कबीर पूजा से कहता, वो बाहर भाभी कह रही थी आज के दिन पति को अपनी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट देना होता है, पर मुझे सबके बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आ पाया। पर वादा करता हूँ, बहुत जल्द आपको बहुत सुंदर तोहफा दूंगा, पर आप मुझसे नाराज मत होना। तब पूजा मुस्कुराते हुए कहती, तो अच्छा है, आपसे अपने मन का तोहफा चाहूँगी। हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? कबीर ने कहा। तब पूजा कहती, वादा वादा कीजिए कि आप जिंदगी भर मेरा साथ निभाएंगे, कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ, मरते दम तक आपके साथ रहूँगा। इतने शुभ दिन पर इतनी अशुभ बातें? मरे आपके दुश्मन। ओह, आप तो नाराज हो गईं। अब गुस्सा छोड़िए और प्यार भरी बातें करिए। इतना सुन पूजा शर्मा जाती। दूसरे दिन जब पूजा अपनी पहली रसोई बनाती तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनता, जिसे खाकर सब पूजा की बहुत तारीफ करते, खासकर पूजा की सास भारती जी, जिसे देख पूजा की जेठानी छाया को बहुत बुरा लगता। वही मन ही मन सोचती, इतने सालों से इतना अच्छा खाना बना बना कर खिला रही हूँ, तो कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, और आज देखो तो इस देवरानी की तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बार खाना खाया हो। पूजा ने पहले दिन ही अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। पूजा स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी, तो हर किसी के मुंह पर पूजा की तारीफ रहती। लेकिन ये सब पूजा की जेठानी छवि को अच्छा नहीं रखता। वही मन ही मन पूजा से ईर्ष्या करने लगती। वाह चाची, आपने कितने अच्छे नूडल्स बनाए हैं। वंती छाया का बेटा कहता। हाँ बहू, नूडल्स बहुत अच्छे, और उससे भी बड़ी बात है, हेल्दी हैं।
घर के बने जो हैं, सच में तेरे रूप में अन्नपूर्णा आ गई हमारे घर में, पूजा के ससुर सतीश जी ने कहा। थू थू थू, नचन मत रखाइए हमारी बहू को। आते हुए भारती जी कहती, हाँ दादी, चाची तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माँ, आप भी चाची से अच्छा खाना बनाना सीख लीजिए। फिर मेरे लंच बॉक्स में अच्छा अच्छा खाना रखना, रोज रोज की तरह आलू के पराठे नहीं। इतना सुन छाया को गुस्सा आता और वह बंटी में थप्पड़ लगाती। तब पूजा कहती, दीदी क्या हुआ, आप बंटी को मार क्यों रही हैं? बस कर तू अपना ये नाटक, अपना ये बुरा चेहरा दिखाकर तू सबका दिल जीत सकती है, पर मेरा नहीं। और माँ जी पैर की जूती को सिर पर बैठाएंगी तो एक दिन रोएंगी आप। एक बड़ी बहू भी ना कुछ भी कहती है छोटी बहू, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। तुझे कबीर के साथ आज मूवी देखने जाना है ना, तो तुम जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी, कहते हुए पूजा तैयार होने लगती। कबीर पूजा को देख रहा था। पूजा कहती, क्या देख रहे हैं जी? बस यही देख रहा हूँ, कोई इंसान इतना सुंदर कैसे हो सकता है? कबीर कहता, कुछ भी। पूजा ने शर्माते हुए कहा, हाय, आपकी इसी अता ने तो हमें मार डाला है। कबीर कहता, अब बस भी कीजिए, पूजा ने कहा। तब कबीर पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहता, सच में पूजा, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आई। आप सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं हैं, दिल से भी खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। इसलिए तो इस एक महीने में आपने सबका दिल जीत लिया। अब क्या तारीफों से ही पेट भरेंगे? मुझे बहुत तेज भूख रखी है। चलिए पहले हम गोलगप्पे खाएंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। कहते हुए पूजा और कबीर कार में बैठकर चल देते और जब मूवी देखकर रोते तो पूजा कहती, सच में कबीर, मूवी बहुत अच्छी थी और उस सीन पर तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। कहते हुए दोनों हंसने लगते। हंसते हंसते पूजा को खांसी आने लगती। कबीर बोलता, देखता हूँ पानी होगा बोतल में। कबीर बोतल देखता तो पानी नहीं था। कबीर पूजा से कहता, तुम रुको, वो सामने दुकान है ना, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं कबीर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। इतनी रात को मुझे कार में अकेले छोड़कर मत जाओ, पूजा खांसते हुए कहती जा रही थी। कबीर, मैं अभी गया अभी आया कहते हुए कार से चला जाता और जैसे ही पानी लेकर आता तो पूजा के मुंह से जोर की आवाज़ निकलती, कबीर! कबीर का एक्सीडेंट हो गया था, उसके सिर से खून निकल रहा था। पूजा कार से उतरकर कबीर के पास जाती, कबीर का सिर अपनी गोद में रखती और रोगों से मदद मांगती। तब कबीर कहता, पूजा, हमारा साथ यहाँ तक ही था, मुझे माफ़ करना और तुम अपना ख्याल रखना। कबीर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, पूजा कहती। लेकिन कबीर कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता और वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता। कबीर के जाने के बाद पूजा टूट चुकी थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। यही देख उसकी सास उसे समझाती, बेटी, ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती, तू खुद को संभाल, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे रोकर कैसे निकालेगी? यह देख छाया कहती, माँ जी, ये औरत आपका बेटा खा गई और आप इससे प्यार से बातें कर रही हैं। और कितना नुकसान कराएंगे आप इस घर का? बस करो बड़ी बहू, जो भी हुआ उसमें छोटी बहू की कोई गलती नहीं थी। पूजा खुद को संभालती, सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक से पूजा के ससुर जी का स्वर्गवास हो जाता। डॉक्टर इसका कारण बेटे के जाने का गम बताते। अब सबका कहना हो जाता, पूजा मनु से एक ही महीने में अपने पति और ससुर को खा गई। भारती जी हर किसी की बात अनसुनी कर पूजा का साथ देती,
पर कब तक? पर कब तक भारती जी सबकी बात अनसुनी करती? अब तो छाया को मौका मिल चुका था छोटी बड़ी बात में पूजा को दोषी ठहराना, उसे मनुष्य साबित करना, और छाया अपने मकसद में कामयाब होती और भारती जी उसे मनुष्य मानने लगती। अब वह पूजा से घृणा करने लगती और पूजा की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। और जब बंटी सीढ़ियों से गिरता उसके सिर में चोट आती तो यह बात साबित हो जाती पूजा मनुष्य है। और जब बंटी घर वापस आता, पूजा बंटी को देखने जाती तो भारती जी पूजा को घर से निकाल देती। इस बात को आज 20 वर्ष बीत गए। कहाँ गई पूजा? किधर है? क्या हुआ उसके साथ? किसी को नहीं पता। वृद्ध आश्रम में बैठी हुई भारती जी अपनी सखियों को अपने अतीत का किस्सा सुनाते हुए कहती, बहन जी, आपने पूजा के बारे में तो बताया, पर ये नहीं बताया आप वृद्धाश्रम कैसे आई। जब भारती जी बताती तभी आवाज़ आती, गौरी मैडम आ रही हैं हम सब से मिलने। इस वृद्धाश्रम की मालकिन जिन्होंने हमें शरण दी है, आखिर कहाँ गई थी पूजा और कैसे आई भारती जी वृद्धाश्रम? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और आने वाला अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।